सो हेलो दोस्तों, ये है हिस्ट्री फैक्ट का पार्ट 3। अगर आपने पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करें और वहां से मेरी प्रीवियस वीडियो को देख लें। तो दोस्तों, आज भी मैं इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे ज्ञानवर्धक फैक्ट्स लाया हूं जो आपने पहले शायद ही सुने होंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। फैक्ट नंबर 5, पोप ग्रिगोरी 9th डिक्लेयर्ड अ वॉर ऑन कैट्स। तो ये बात है सन 1233 के आसपास की, जब पोप ग्रिगोरी 9th जो रोम के बिशप थे। अगर आपको बिशप के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, बिशप ईसाई पादरी द्वारा एक चुना हुआ सदस्य होता है जो आमतौर पर अधिकार और निरीक्षण जैसे कार्य करता है। सो बैक टू द पॉइंट। तो पोप ग्रिगोरी 9th ने साल 1233 में बिल्लियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, और उनका ही नहीं बल्कि 19th सेंचुरी तक वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों का मानना था कि बिल्ली एक शैतान का रूप और उपकरण होते हैं। तो इस विश्वास के चलते पोप ने पूरे यूरोप में बिल्लियों के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया और सैकड़ों हजारों बिल्लियों को मारा गया। लेकिन आपको पता तो है ही, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, क्योंकि बिल्लियों की आबादी कम हो गई और चूहों की आबादी बढ़ती गई, और इन चूहों की आबादी बढ़ने से इन चूहों से खतरनाक महामारी फैली, जिसके चलते इस महामारी के कारण हजारों लोगों की जान चली गई। फैक्ट नंबर 4, इन एंशिएंट एशिया डेथ बाय एलिफेंट वाज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ एक्सिक्यूशन। यह इसलिए क्योंकि हाथी एक बहुत ही विशाल जानवर होता है और एंशिएंट एशिया में हाथियों की कोई कमी नहीं थी, और वहीं दूसरी तरफ हाथी बहुत ही बुद्धिमान जानवर होता है और इन्हें ट्रेन करना भी आसान होता है। इसलिए ट्रेनर हाथी को जल्लाद व यातना करता बनाने के लिए ट्रेंड करता है। ट्रेनर हाथी को धीरे धीरे हड्डियों को तोड़ना, खोपड़ी को अपने पैर से कुचलना, वे अंगों को मोड़ना, और यहाँ तक कि जो हाथी के टस्क होते हैं उसको एक ब्लेड जैसा इस्तेमाल करने के लिए भी यह भी ट्रेनर हाथी को सिखाता है। और लोगों के जो हाथियों से एक्सिक्यूशन कराने की जो पॉपुलैरिटी है वह 19th सेंचुरी तक बनी रही। फैक्ट नंबर 3, इन 1386 अ पिग वाज एक्सिक्यूटेड इन फ्रांस। यह फैक्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये बात है साल 1386 की, जब कोई भी पशु अधिकार जैसा कुछ भी नहीं था और वह मानवीय न्याय के अधीन थे। तो ऐसा ही एक मामला फ्रांस के फेलिस नामक शहर में हुआ, जब एक पिग ने छोटे बच्चे के फेस पर अटैक कर दिया और कुछ ही दिनों बाद वह बच्चा उन घावों के कारण मर गया। तब सरकार ने पिग को अरेस्ट कर लिया और उसे जेल में डाल दिया, और कुछ ही दिनों बाद उस पिग पर मर्डर का केस चलाया गया और फिर पिग को दोषी ठहराया गया और उसे फांसी की सजा दी गई। मतलब पिग को लिटरली फांसी पर लटकाया गया था। फैक्ट नंबर 2, जुलाई 14th isn't the real Independence Day of America। आपने आज तक यही पढ़ा और सुना भी होगा कि 4th of जुलाई को अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि 4th of जुलाई अमेरिका का असली में इंडिपेंडेंस डे नहीं है। मतलब 4th of जुलाई को अमेरिका आजाद नहीं हुआ था। तो वास्तव में अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे को देखा जाए तो अमेरिका 2 जुलाई को ही आजाद हो गया था। लेकिन अब आप सोचेंगे कि 2 जुलाई को अमेरिका इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट क्यों नहीं करता, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि 2 जुलाई को दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस ने वास्तव में स्वतंत्रता के संकल्प को मंजूरी देने का मतदान किया था। लेकिन 4th of जुलाई को कांग्रेस ने स्वतंत्रता की आधिकारिक घोषणा को अपनाया, और ज्यादातर मेंबर्स ने तो इस घोषणा पत्र पर अगस्त तक कोई साइन किए ही नहीं थे। तो देखा जाए अमेरिका को 2 जुलाई को आजादी मिल गई थी, लेकिन 4th of जुलाई को गवर्नमेंट ने आजादी की घोषणा की थी, तभी 4th of जुलाई को अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। फैक्ट नंबर 1, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 द फ्रेंच बिल्ट अ फेक पेरिस। तो ये बात है वर्ल्ड वॉर 1 की, जब फ्रांस और जर्मनी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। तो फ्रांस को डर था कि जर्मनी कहीं फ्रांस की कैपिटल पेरिस पर अटैक ना कर दे, जिसके चलते लाखों फ्रेंच लोगों की जान चली जाती और नुकसान होता वो अलग। तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने एक तरकीब अपनाई। उन्होंने एक खाली सुनसान जगह को चुना और उस पर एक फेक पेरिस बना दिया, और उस फेक पेरिस में चैम्स एलिस और गार्ड ड्यू नॉर्ड नामक, क्योंकि जर्मन सोल्जर्स को उन 2 शहरों पर बम गिराने थे। तो अब आपको पता चला कि फ्रांस ने कैसे जर्मनी को एक फेक पेरिस बनाकर पागल बना दिया और लाखों लोगों की जान बचा ली। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन पर प्रेस कर ले। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।